हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी इतनी वाक़यात से भरी है। इतिहास ने हज़ारों जनरल देखे, लाखों सिपाही देखे, लेकिन दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा नाम भी चमका जिसे कभी कोई शिकस्त हार छू तक नहीं सकी। एक ऐसा कमांडर जिसने 100 से ज़्यादा जंगें लड़ी और हर जंग में फतेह का परचम लहराया, जिन्हें कायनात के सबसे मुक़द्दस इंसान नबी करीम खान ने खुद सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लाम के उस महान योद्धा की जिनका नाम सुनते ही रोम और फारस की सल्तनत कांप उठती थी, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 1:30 बजे 3:30 शुरुआती दौर और कबूल इस्लाम। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का के उस खानदान से थे जिन्हें जंग और सियासत विरासत में मिली थी। उनके वालिद वलीद बिन मुगीरा कुरैश के सरदार थे। शुरुआत में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के खिलाफ थे। जंगे उहुद में मुसलमानों को जो आजमाइश झेलनी पड़ी वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ही रणनीति थी, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। 7 हिजरी में उनके भाई वलीद ने उन्हें खत लिखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में पूछा है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दिल बदल गया। जब वो मदीना की तरफ चले तो रास्ते में उन्हें हज़रत अम्र बिन अल आस और हज़रत उस्मान बिन तलहा भी मिले। तीनों ने एक साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम की बेअत की। 3:30 साढ़े 5 जंग मूता, सैफुल्लाह का लक़ब। इस्लाम लाने के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पहली बड़ी परीक्षा जंग मूता में हुई। यहाँ 3000 मुसलमानों का मुकाबला 2 लाख की रोमन फौज से था। जब 3 बड़े कमांडर शहीद हो गए तब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कमान संभाली। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसी हैरत अंगेज चाल चली कि रोमनों को लगा कि मुसलमानों की नई कुमक मदद आ गई है। उन्होंने अपनी फौज को सुरक्षित वापस निकाला। मदीना में नबीश ने सहाबा को जंग का हाल सुनाते हुए फरमाया, अब कमान अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने संभाल ली है, और इसी दिन से उन्हें सैफुल्लाह कहा जाने लगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब झूठे नबियों ने सिर उठाया तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुसैलिमा कज़्ज़ाब का खात्मा किया। इसके बाद शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने दुनिया का भूगोल बदल दिया। एक तरफ फारस पर्शियन एम्पायर था और दूसरी तरफ रोम बाइजेंटीन एम्पायर। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंग यरमुक में वो कारनामा अंजाम दिया जिसे आज भी दुनिया की मिलिट्री एकेडमीज में पढ़ाया जाता है। उन्होंने रेगिस्तान के उन रास्तों से फौज निकाली जहां से परिंदे भी नहीं गुजरते थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नारा था, मुझे ऐसी फौज दी गई है जिसे मौत से उतनी ही मोहब्बत है जितनी तुम्हें शराब से। 7:30-9 बजे इताअत और आखिरी वक्त। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी कामयाबी के शिखर पर थे तब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें सिपह सालार जनरल के पद से हटा दिया। एक आम इंसान होता तो बगावत कर देता, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं उमर के लिए नहीं, उमर के रब के लिए लड़ता हूँ। उन्होंने एक आम सिपाही बनकर जंग जारी रखी। 21 हिजरी में जब उनका आखिरी वक्त आया तो वो रोने लगे। उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर 1 इंच जगह ऐसी नहीं जहां तलवार या नेज़े का जख्म ना हो, लेकिन अफसोस मैं मैदान में शहीद नहीं हुआ बल्कि बिस्तर पर मर रहा हूं। तब किसी ने उन्हें याद दिलाया, ए खालिद, आप तो अल्लाह की तलवार हैं और अल्लाह की तलवार कभी मैदान जंग में टूट नहीं सकती थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि बहादुरी सिर्फ ताकत का नाम नहीं बल्कि अल्लाह पर अटूट विश्वास और अपने नेता की इताअत का नाम है। वो एक ऐसे जनरल थे जिन्होंने कभी अपनी जात के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा के दीन के लिए तलवार उठाई। उम्मीद है आपको हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये ईमान अफरोज़ दास्तान पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही और सहाबाए किराम की ज़िंदगी पर वीडियो बनाएं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और इस्लामिक और तारीखी हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन फिनिश जरूर दबाएं। अल्लाह हम सबको दीन पर चलने की तौफीक दे। आमीन।